सलाह पंचायत के नागरिक हैं। यहाँ पे बहुत सारे घर टूट गए हैं। मैं सलाह पंचायत से लाइव तस्वीर। उनकी 80 साल की उम्मीद पर बुलडोजर चलाया गया। मेरी मौजूदगी इस वक्त सलाह पंचायत में है, जहाँ से विपिन सर मुखिया है। पत्रकार महोदय हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो दुख दर्द है आज भी ये गवाही दे रही है। बुलडोजर जब चला है, जेसीबी के जो निशानात है वो ये गवाही दे रही है कि गरीबों के सीने से बुलडोजर चलाया गया है। बरसों का जो सपना है वो कहीं ना कहीं चूर किया गया है। बरसों का जो इन लोगों का जो कमाई था, एक सोच था कि नहीं एक आगे बढ़ना है। पूर्वज से इन लोगों का दावा है कि 90 साल से भी ज़्यादा अधिक हो गया है यहाँ पे लोग बसे हुए रह रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो जिस तरीके का देख रहे हैं आप, ये जो झोपड़ी देख रहे हैं आप, इस पर आप बैठना गवारा नहीं करेंगे। इस तरीके की हालत है यहाँ पे। पत्रकार महोदय साहब, आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ देखे आप? सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं उनको क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं, और इस देश में सभी धर्मों के संतों महापुरुष को मैं पुष्प अर्पित करता हूं। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे दलित के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, जी जी, दलित के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है, उनकी 80 साल की उम्मीद पर बुलडोजर चलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे जो दलित भाई हैं 80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनको सरकार पर्चा दिया होता, यहाँ के नेता पर्चा दिलवाए हुए होते, तो आज बुलडोजर नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो जड़ है वो सरकार है, और यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है वो है। क्योंकि नेता का काम है विवाद खड़ा करके रखना, नेता का काम है गरीबी को पाल के रखना, नेता का काम है कि अगर गरीबी नहीं रहेगा तो हमारे पीछे कौन जाएगा। इशारा विपिन सर की तरफ कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं किसी के तरफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सामूहिक बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी लोग हो। विपिन, इन लोगों का कहना है कि मैंने फरियाद लेकर विपिन सर के पास गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि नहीं होगा। देखिए, मैं विपिन सर से भी गुजारिश करूंगा, वैशाली के डीएम जो यशपाल मीणा साहब है उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ के एसडीओ साहब और सीओ साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले 80 साल से जो वंचित लोग हैं उनको पर्चा दे दीजिए, और जब पर्चा दे दीजिएगा इसके बाद यहाँ पर आप बिहार सरकार भवन भी बनाइए और विद्यालय भी बनाइए। क्योंकि हमारे जितने भी जो संत महापुरुष हैं उन्होंने कह कर गया है कि आधी रोटी खाना है, बच्चे को पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आधी रोटी खाना है, नशा मुक्त समाज बनाना है। आधी रोटी खाना है, अंधभक्त को मिटाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे घर टूट गए हैं, क्या हम लग रहा है कि इन लोगों को बसाया जाएगा? बिल्कुल बसाया जाए, क्योंकि ये हमारे बिहार की नागरिक है, वैशाली जिला के नागरिक है, सलाह पंचायत के नागरिक है, हमारे परिवार हैं। सलाह पंचायत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिहार के टॉप 10 लिस्ट में विकास के मामले में आया कि नहीं? देखिए, वादा था। हम अभी बारीकी से पंचायत भ्रमण कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर भी लोगों से सवाल किया है कि आखिर विपिन सर जब मुखिया बने तो उन्होंने क्या किया। यहाँ के लोगों ने बताया कि विपिन सर सबसे पहला काम जो है वो राशन जो मिल रहा था, राशन में जो घपला था उसको उन्होंने ठीक किया है, साफ कर दिए। हाँ, मतलब अब राशन कम नहीं मिल रहा है, समय से मिल रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है बिहार का पहला पंचायत है जहाँ पे राशन सही से मिल रहा है। देखिए, बिहार का पहला पंचायत हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे पंचायत हैं। हम सभी पंचायत में भ्रमण करेंगे, क्योंकि हमारे महापुरुषों को कहना है कि पहले जानो तब मानो। डायरेक्ट मानना नहीं है, पहले हम जानेंगे। जिस तरह सलाह पंचायत में मैं आया हूँ, यहाँ के लोगों ने बताया कि राशन के मामले में बढ़िया है। विपिन सर जब आए हैं तो इन्होंने राशन में जो भ्रष्टाचार था उसको मुक्त किया है। बाकी के मुद्दे पर हम यहाँ के लोग जो है उनसे बात करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, जहाँ का सांसद चिराग पासवान हो और जहाँ का मुखिया विपिन सर हो, इतने गणमान्य आदमी, और वो उसके पंचायत में और उसके लोकसभा क्षेत्र में पासवान समाज के घर में बुलडोजर चल जाना, सीने पर बुलडोजर चला देना, कहाँ तक सही है? देखिए, मैं वो बात बता रहा हूँ, आपने कभी संपन्न परिवार के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा है क्या? कभी नहीं। तो बुलडोजर गरीब के ऊपर चलता है। किसी संपन्न परिवार की बेटियां की रूह और इज्जत लूटते हुए देखे हैं क्या? कभी नहीं लूटा गया। अगर इज्जत भी लूटता है तो गरीब की बेटी की लूटता है और गरीब की बहू का लूटता है, क्योंकि वो सिर्फ गरीब है। मगर मेरा एक गुजारिश है कि गरीबी में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, मगर गरीबी में मर जाना गुनाह है। बन के बिल्कुल गरीब रह के मर जाना। तो
इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि बिहार के जहाँ जहाँ दलित टोला है वही शोषण होता है और दलित के नाम पर शोषण होता है, दलित को जानबूझकर शोषण किया जाता है। आज भी दलित अगर अशिक्षित है तो उसका सारा श्रेय नेता को जाता है, यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको जाता है, क्योंकि दलित के नाम पर हजारों संस्था चल रहे हैं, हजारों एनजीओ चल रहे हैं, मगर सिर्फ कागज पर है। आप दलित बस्ती में नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों को कुछ नहीं मिला है, दिख ही रहा है साफ। आज भी एक भी एनजीओ इस टोला में नहीं आया होगा कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। एक भी एनजीओ नहीं आया होगा कि आपके बच्चे को दवा लेकर आया हूं। सिर्फ एनजीओ कागज पर चलते हैं। चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, दलित की रूह और आबरू लुटाते रहता है, दलित के घर पर बुलडोजर चलते रहता है। 80 साल बाद भी पर्चा नहीं मिला है, तो इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या है। जबकि यहाँ से जो हाजीपुर सीट है वह सुरक्षित है और दलित के नेता चुने जाते हैं, दलित के लिए चुने जाते हैं, और दलित के नेता रहते हुए भी दलित के घर पर बुलडोजर चलता है और दलित को आज तक पर्चा नहीं मिला। चलिए, बातचीत हुई। ये पत्रकार महोदय थे जिन्होंने ये साफ साफ जाहिर कर दिया कि जिस तरीके से यहाँ पे सीने से बुलडोज़र चलाया गया, आज भी ज़मीन की जो हालात है ये गवाही दे रही है कि यहाँ पे बुलडोज़र चला है और काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की भयावह हालत देखी जा रही है ये काफ़ी ज़्यादा दुखदायक है। और अब तक मदद के लिए कोई एनजीओ हो, कोई ट्रस्ट हो, कोई अब तक नहीं पहुँच पाया, जिसको लेकर और भी ज़्यादा यहाँ पे हालात गंभीर है। फिलहाल यहाँ से मैं सलाह पंचायत से लाइव तस्वीर दिखा रहा था। जय हिंद, जय भारत।